हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ आज रोहतक प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नए जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ आगामी संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा हो सकती है। साइबर सिटी के सोहना रोड पर शनिवार देर रात 6 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। फ्लाईओवर के नीचे गिरने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हादसे में निर्माण में जुटे 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। मामले में डीसीपी हेडक्वार्टर की माने तो जैसे ही कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली, वैसे ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। मामले में कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में आज होने वाली पीटीआई की परीक्षा के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पीटीआई की परीक्षा प्रदेश के 5 जिलों में होंगी, जिनमें हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और कैथल शामिल हैं। परीक्षा दोपहर 1 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:15 तक चलेगी। कोरोना महामारी के चलते 2 मेडिकल टीमों का गठन भी किया गया है। केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। पीटीआई की परीक्षा के लिए 20 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 2000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। आवाजाही के लिए किसी तरह की कोई परेशानी सामने न आए, इसके लिए रोडवेज की 15 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1161 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 600 मरीज ठीक भी हुए हैं। यमुनानगर जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 157 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यमुनानगर जिला बीते 24 घंटों में प्रदेश का पहला ऐसा जिला रहा जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पानीपत में कोरोना का आंकड़ा 1095 को पार कर चुका है, जिनमें से 480 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में गुरुग्राम कोरोना के बढ़ते मामलों में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। गुरुग्राम में 102 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कोरोना केसों की कुल संख्या 10,872 हो गई है, जबकि 9,923 मरीज ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में बीते 24 घंटों में 97 नए मामलों के साथ तीसरे नंबर पर रहा फरीदाबाद में कुल केसों की संख्या 11,627 पहुंच चुके हैं। यहां 10,777 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 160 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करनाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 91 नए मामले सामने आए। जिले में अब कोरोना की कुल संख्या 2,037 पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,342 मरीज ठीक हो चुके हैं और 22 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अंबाला 90 नए मामलों के साथ 5वें नंबर पर रहा। अंबाला में कोरोना केसों की कुल संख्या अब 3,051 पहुंच चुकी है, इनमें से 2,600 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 24 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में कोरोना को लेकर शनिवार रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। प्रदेश में 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शनिवार और रविवार को लगे लॉकडाउन को लोगों ने स्वीकार किया है। आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन
प्रदेश में मिला जुला असर दिखा, कांग्रेस और व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने वीकेंड लॉकडाउन में शराब ठेके खोलने पर सवाल उठाए। कुमारी सैलजा ने कहा, दुकानें बंद कर ठेके खोलना सरकार के दोहरे चरित्र को दिखाता है। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का मिला जुला असर दिखा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कांग्रेस और व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया। करनाल में सरकार के फैसले पर अमल करते हुए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया और 2 दिन के लिए दुकानें और ऑफिसों को बंद करा दिया है। कैथल में सरकारी आदेशों के मुताबिक जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़ दूसरी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी आदेशों के मुताबिक यहां गैर जरूरी सेवाओं और दफ्तरों को छोड़ दूसरी सेवाओं को बंद किया गया है। लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू करते हुए प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी संस्थान या दुकानदार आदेशों के विपरीत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के शनिवार रविवार को दुकानें और ऑफिस बंद करने के फैसले पर रोहतक में जमकर पलीता लगाया जा रहा है। सरकार के आदेशों के बाद भी जिले में शोरूम खुले हैं। सरकार के आदेशों के जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोनीपत में भी सरकार के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। शनिवार और रविवार को दुकानों और ऑफिसों को बंद करने के निर्देश के बाद भी राई में दुकानें खुली मिली। फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थाने के सामने ही दुकानें खुली दिखाई दी। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को, शनिवार और रविवार को कार्यालय और दुकानें बंद रखने के आदेश दिए थे। रेवाड़ी में भी वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों का मिला जुला असर देखने को मिला। जहां कुछ दुकानें सुबह से ही बंद की तो कई दुकानें खुली भी नजर आई। वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन प्रशासन के आदेशों के धज्जियां उड़ती दिखाई दी। प्रदेश में दिन भर शराब के ठेके खुले रहे। वीकेंड लॉकडाउन का असर नहीं दिखा। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश कालांवाली के जिलाध्यक्ष विभाग में लागू होता नजर नहीं आया। दरअसल शुक्रवार शाम प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि प्रदेश में शनिवार और रविवार बाजार और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यमुनानगर में सभी नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। जब प्रशासन की टीम पहुंची और टीम ने कोचिंग सेंटर का शटर खुलवाया तो एक के बाद कई छात्र निकले, जिसे देखकर प्रशासन की टीम भी हैरान रह गई। सीएम मनोहर लाल ने 20 विभागों और 3 निगमों के साथ साथ सीएम कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग की फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से चलाने का शुभारंभ किया। साथ ही 15 सितंबर 2020 तक राज्य के सभी विभागों में ई ऑफिस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई ऑफिस की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा कि इस प्रक्रिया से सभी सरकारी काम तेजी और पारदर्शी ढंग से बाधा रहित हो सकेंगे।
सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अनीता कुंडू को एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड तेंजिंग नोर्ग नेशनल अवार्ड मिलने पर बधाई दी। सीएम ने लिखा कि आपने अपनी हिम्मत और जज्बे से अनेक बाधाओं को पार कर ऊंची प्रदेश में सरकार के आदेश के बाद सीरो सर्वे का काम जारी है। इसी कड़ी में फतेहाबाद में भी टीम पहुंची और जिले के 8 गांवों और 3 शहरों से 850 लोगों के सैंपल लिए, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि सरकार के निर्देश के बाद अब विभाग उन लोगों की पहचान करने में जुट गया है जिन्हें कोरोना हुआ हो और वो अपने आप ठीक हो गए हों। पलवल लघु सचिवालय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वायु प्रदूषण को रोकने की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त नरेश नरवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर में कचरे के उठान की उचित व्यवस्था की जाए। गुरुग्राम में बारिश के इस मौसम में नगर निगम 1 लाख पौधे गुरुग्राम में लगाएगा। इसके लिए गुरुग्राम निगम की तरफ से काम किया जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से ये पौधे लगाए जाएंगे। गुरुग्राम में इस योजना के तहत कोशिश की जा रही है कि सभी इलाकों में पौधों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा गुरुग्राम में करीब 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इन पौधों में मेडिकल प्लांट भी शामिल होंगे। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर की तरफ से सभी अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं कि आरडब्ल्यूडी और एनजीओ को ये पौधे दिए जाएं और उन्हें शहर के अलग अलग इलाकों में लगाया जाए। करनाल के सेक्टर 13 में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की, जहां भारतीय किसान संघ के ने 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए सांसद को ज्ञापन सौंपा। सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राई के निवासी बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। हालांकि प्रशासन बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों को किसी बात का कोई डर नहीं है। प्रशासन ने भी यहां का जायजा लेना मुनासिब नहीं समझा। यमुनानगर के संतपुरा रोड पर नगर निगम की टीम ने एक शोरूम पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया। निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि जिलाधीश का आदेश है कि दुकानें और शोरूम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन ये शोरूम 8 बजे तक भी खुला हुआ था और इसमें कई कर्मचारी भी मौजूद थे। मामले में कार्रवाई करते हुए शोरूम का चालान कर सील कर दिया गया। रेवाड़ी का जीतापुर गांव पिछले कई सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। लोगों का आरोप है कि ग्राम सचिव और सरपंच की मनमानी के चलते यहां अभी तक पानी मैसर नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि इन्हें पानी मोल खरीद कर पीना पड़ता है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्दी पानी निकासी के प्रबंध नहीं किए गए तो वो सड़क जाम करने पर मजबूर होंगे।
सोनीपत से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कलयुगी बहू अपनी बुजुर्ग सास को पीटती हुई नजर आ रही है। बुजुर्ग के पोते पोतियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पंचकुला में होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी पर शराब पीकर महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप है। पंचकुला के पिंजौर में उस वक्त हंगामा मच गया जब शुक्रवार देर रात एक होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल जबरन महिला के घर में घुसने की हिमाकत करने लगे। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे पिंजौर निगम जोन की वार्ड 4 की रतपुरा कॉलोनी में होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल पर लोगों ने शराब पीकर 2 महिलाओं और एक लड़की के साथ हाथापाई और मारपीट करने का आरोप लगाया है। रोहतक के बलंबा गांव में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। पुरानी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। फटाफट हरियाणा में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।